गांदरबल की इस सरजमीन में आप देखिए किस तरीके से शराब की बोतलें आपको देखने में मिलेंगे, किस तरीके से हमारे नौजवानों को इस चीज की तरफ रागिब किया जा रहा है। कल तक नौजवानों को कहा जा रहा था कि आपको रोजगार मिलेगा। आप मुझे बताइए, गांदरबल की इस सरजमीन पे जो आपको सैकड़ों की तादाद में ये बोतलें मिलेंगे, ये कोई बाहर से पीने वाला नहीं आता है, ये यहाँ के लोग ही पीते हैं। ये हमारे वही नौजवान पीते हैं जिनको इस चीज का आदी बनाया गया है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इस रोड पे आपको सैकड़ों की तादाद में बोतलें देखने को मिलेंगी। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ आवाज बनना होगा। यहाँ के नौजवान तबकों को इस बिद्दत से बचाने के लिए मिलजुल के एमएजेंट के पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिद्दत को गांदरबल की सरजमीन, जिसको पीरों और ऋषियों की सरजमीन माना जाता है, इस सरजमीन को अपने बचाने के लिए हमने मिलजुल के सामने आना होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हमेशा यहाँ के कौम को धोखा दिया, यहाँ के नौजवानों को धोखा दिया, इस सरजमीन को वो चाहते हैं कि यहाँ नागनाच हो, यहाँ शराब खुले आम हो। एक तरीके से उनके एमएलए कहते हैं यहाँ शराब पे बैन होना चाहिए, और दूसरे तरीके से मुझे बताइए बोतलें कहाँ से आती है, बोतलें कहाँ से आती हैं, ये मुझे बताइए खुदारा। उमर साहब, गांदरबल के आवाम ने इसलिए आपको वोट दिया था कि आप गुलमर्ग में रमजान के महीने में वहां पे नागनाच चले शुरू करें। गांदरबल की सरजमीन में रोजगार के बदले, फ्री बिजली के बदले, 12 गैस सिलेंडर के बदले हमें यहाँ पे बोतलें देखने को मिलेंगी। फौरा साहब, एक तरह से हमारे एमएलए जो है वो दावा कर रहे हैं कि शराब पे यहाँ पे बैन होनी चाहिए, वही दूसरी ओर हर जगह पे सड़कों पे शराब की बोतलें देखने को मिल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मंत्री साहब, कौन लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैन होना चाह रहे हैं? जो खुद पी रहे हैं, जो गुलमर्ग में जाके रमजान के इस महीने में वहां पे नेकेड शो कर रहे हैं। मुझे बताइए, गांदरबल के आवाम ने इसी को वोट दे दिया। उमर साहब, ये आपके लिए शर्म की बात है, ये उमर अब्दुल्ला के लिए शर्म की बात है। ये मुझे बताइए, गांदरबल की सरजमीन देखिए किस तरीके से यहाँ लोग इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। आप मुझे बताइए, खुदारा मुझे बताइए। ये देख लीजिए, दे दीजिए वोट, अलबानी को वोट दे दीजिए, उमर अब्दुल्ला को वोट दीजिए, जो आजकल रमजान के महीने में वहां पे शो कर रहे हैं। वो चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहता है कि कश्मीर शराब का अड्डा बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहता है कि यहाँ पे नंगा नाच हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक एजेंडा है कि कश्मीर के हर नौजवान जो रोजगार चाहता है, रोजगार के बदले उसके हाथों में शराब हो, शराब की बोतलें हो। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था। कल तक लोग कहते थे कि यहाँ पे असेंबली में हमारे लिए फ्री बिजली की बात होगी, नौजवानों को रोजगार की बात हो रही है, लेकिन उसके बदले गुलमर्ग, रमजान के इस महीने में गुलमर्ग में नेकेड शो हो रहा है। और गांदरबल की इस सरजमीन में आप देखिए किस तरीके से शराब की बोतलें आपको देखने में मिलेंगी। बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से हमारे नौजवानों को इस चीज की तरफ रागिब किया जा रहा है। कल तक नौजवानों को कहा जा रहा था कि आपको रोजगार मिलेगा। आप मुझे बताइए, गांदरबल की इस सरजमीन पे जो आपको सैकड़ों की तादाद में ये बोतलें मिलेंगे, ये कोई बाहर से पीने वाला नहीं आता है, ये यहाँ के लोग ही पीते हैं। ये हमारे वही नौजवान पीते हैं जिनको इस चीज का आदी बनाया गया है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इस रोड पे आपको सैकड़ों की तादाद में बोतलें देखने को मिलेंगी। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ आवाज बनना होगा। यहाँ के नौजवान तबकों को इस बिद्दत से बचाने के लिए मिलजुल के एमएजेंट के पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिद्दत को गांदरबल की सरजमीन, जिसको पीरों और ऋषियों की सरजमीन माना जाता है, इस सरजमीन को अपने बचाने के लिए हमने मिलजुल के सामने आना होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हमेशा यहाँ के कौम को धोखा दिया, यहाँ के नौजवानों को धोखा दिया, इस सरजमीन को वो चाहते हैं कि यहाँ नागनाच हो, यहाँ शराब खुले आम हो। एक तरीके से उनके एमएलए कहते हैं यहाँ शराब पे बैन होना चाहिए, और दूसरे तरीके से मुझे बताइए बोतलें कहाँ से आती है, ये बोतलें कहाँ से आती हैं, ये मुझे बताइए खुदारा। उमर साहब, गांदरबल के आवाम ने इसलिए आपको वोट दिया था कि आप गुलमर्ग में रमजान के महीने में वहां पे नागनाच चले शुरू करें। गांदरबल की सरजमीन में रोजगार के बदले, फ्री बिजली के बदले, 12 गैस सिलेंडर के बदले हमें यहाँ पे बोतलें देखने को मिलेंगी।